अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। मामूल के मुताबिक जो कि इस वक्त की वीडियो होती है उसमें हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपको ये बताते हैं कि कितने अफ़गान पनाह गुज़ीन बाइज़्ज़त तरीक़े से अपने मुल्क में जा चुके हैं। और इसके साथ साथ आज की इस खसूसी वीडियो में एक बड़ा अहम और हसास मौजू भी शामिल है जो आज ही की वीडियो में आपके साथ ज़िक्र भी करना है। वो ये है कि एक पूरा एक नेटवर्क बेनकाब हुआ है कि किस तरह से अफ़गान महाजरीन को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाना है। ये पूरी रिपोर्ट क्या है, पूरी ख़बर क्या है, कहाँ से ख़बर आई है, पूरी डिटेल्स हमने आज की इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो सबसे पहले इसी ख़बर के हवाले से बात कर लेते हैं। ये एक रवायत बनती भी जा रही है, अगर आप तारीख़ देखें, मालूम नहीं है कि रियासत जो है, हमारी रियासत यानी कि रियासत पाकिस्तान इस मामले को संजीदा क्यों नहीं ले रही। हम इस बात को समझ क्यों नहीं रहे कि किस तरह से गैर कानूनी, चाहे किसी भी मुल्क का शहरी किसी भी मुल्क में रहे तो वो नहायत ख़तरनाक होता है। और यही वो वजह है कि पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर के पर मुक़ीम अफ़गान पनाह गज़ीनों की तादाद बहुत बड़ी हद तक है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सारे ही इस तमाम मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, मगर इनमें से बेशतर ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं रिकॉर्ड के मुताबिक, पुलिस के अंदराज के मुताबिक। ऐसे बहुत सारे अफराद हैं जो गैर कानूनी तौर के पर पाकिस्तान में रह रहे हैं और उनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है, और वह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ हैं उनके अंदर मुलव्विस पाए गए हैं। अब इसके अंदर यही वजह है कि इन्हें आलमी ताकतें भी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने इरादों की तकमील के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बात अभी तक समझने से मैं कासिर हूँ कि रियासत पाकिस्तान अपनी ही पॉलिसी का ऐलान करती है, फिर उसके ऊपर अमल दरामद भी करने के लिए उस तरह संजीदा नहीं रहती। आज भी ये रिपोर्ट आई हैं कि कबायली अज़ला के अंदर, पाकिस्तान के सरहदी एरियाज़ के अंदर ऐसे बेशतर मदारिस हैं जिन्होंने ख़ुद को रजिस्टर्ड करवा लिया है किसी भी तरह अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके, या मकामी लोगों को अपने, या मकामी जो क़यादत है उन्हें मिलाकर किसी भी तरह करके रजिस्टर्ड करवा लिया है। और उनमें पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चों की तादाद अफ़गानिस्तान से आए हुए बच्चों की है, और उनके जो मौल्लिम हैं, जो उस मस्जिद का जो अमीर है या इमामत करवाने वाला जो इमाम है, वो भी अफ़गानी है। और इन मदारिस की फ़ंडिंग किस तरह से हो रही है, बैरून मुल्क कुछ NGO सपोर्ट कर रही हैं, किस नाम के ऊपर कि इन मदारिस में सोलर लगने हैं, इन ममालिक को वसाइल देने हैं, किस लिए। ये तमाम एजेंडा, ये तमाम चीज़ें आपकी नाक के नीचे हो रही हैं, और आप इस चीज़ का इदराक नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर एक मदरसे को वो रियासत या उसकी NGO क्यों सपोर्ट करेगी जिसकी बुनियाद इस सेक्युलर और लिबरल की बुनियाद के ऊपर है। सवाल है ना, ये सोचने के लिए सवाल है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं तो ख़बर कुछ यूँ है कि भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरह से बेबुनियाद इल्ज़ामात की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है, मगर अभी तक वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा। लिहाजा अब ये तय पाया है कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसीज़ हैं उन्होंने ये रिपोर्ट निकलवाई है, जिसके मुताबिक भारत ने पाकिस्तान में, बिलखसूस बलूचिस्तान में जो गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफ़गान शहरी हैं उन्हें अपने एजेंडे की तकमील के लिए साथ मिलाया है, और उन्हें पैसे दिए हैं, भारी एक माली रकम दी गई है। और उसमें करना क्या है, अब इसके अंदर शामिल कौन कौन है। एक तो ये हैं जो गैर कानूनी तौर के ऊपर मुक़ीम अफ़गान शहरी हैं बलूचिस्तान के अंदर, उन्हें इस्तेमाल करना है। फितनतुल ख़वारिज को इस्तेमाल करना है, यानी TTP को, और BLA जैसी तंजीम को करना है। फिर इसके अंदर एक और जो ये चीज़ भी ऐड की गई है कि कुछ लोगों को और इस एजेंडे की तकमील के लिए अफ़गानिस्तान से भर्ती करके यहाँ पर लेकर आना, यानी तमाम अफ़गान शहरियों को ही लेकर आना है पाकिस्तान के अंदर अपने मज़मूम इरादों की तकमील के लिए। ये पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक। अब इन्होंने बलूचिस्तान में करना क्या है, अहम शाहराहों को ब्लॉक करना है, वहाँ पर अपने जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ वो करना है, बिलखसूस गवादर को बैक टू बैक निशाना बनाना है। और यहाँ तक ये रिपोर्ट आई है जिसमें वो कहा गया है कि ये जितने भी जो लोग थे जिन्हें सेलेक्ट करना था भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से, उन्होंने उन लोगों को जो टास्क दिया, उन्होंने उस एरिया की मुकम्मल रैकी कर ली है कि हमने कब कब कैसे कैसे जो है यहाँ पर अपने मज़मूम इरादों की तकमील करनी है। ज़ाहिर है अब ये खुफिया एजेंसीज़ तक ये रिपोर्ट आई है तो इसके अंदर जो इनकी इंसदाद की ऑपरेशन है वो भी जारी सारी है, गिरफ्तारियाँ भी गो के की जा रही हैं, मगर नहीं मालूम कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर हैं जिन्हें ये टास्क सौंपा गया है। तो ये बड़ा ख़तरनाक और भयानक जो मंसूबा है भारत का बलूचिस्तान को लेकर, वो हमारे सामने आया है, क्योंकि उसे कोई विंडो नहीं मिल पा रही कि किस तरह से वो अपनी एयरफोर्स के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर जाहरीत का मुजाहरा कर सके। तो अब उसने ये हरबा अपनाया है कि हम बलूचिस्तान के अंदर जो गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम
افغان شہری ہیں انہیں کچھ پیسے دے کر ہم اپنے جو ارادے ہیں، بیسیکلی تو ریاست کو غیر مستحکم کرنا ہے نا، بیسیکلی اہم جگہوں کو ہٹ کر کے اپنے ہدف کو اچیو کرنا ہے، اور اس کے لیے بھارت کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو یہاں پر افغان شہری رہ رہے ہیں جن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے پاکستان کے کسی کھاتے میں، ان کو استعمال کر کے ہم یہ اپنے ارادے جو ہیں ان کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک منصوبہ بنایا گیا ہے، یہ پھر ناکامی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ بھارت کی ناکامی نہیں، بھارت کی چال تو ہے ہی ہے۔ ظاہر ہے آپ ایک شیطان سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ خناثیت نہ کرے؟ اس کا تو کام ہے، وہ تو یہ کرے گا۔ تو آپ نے اپنے گھر کی صفائی کرنی، آپ تو اپنے گھر کے اندر سنجیدہ نظر نہیں آتے، آپ ایک پالیسی کا اعلان کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر بھی سنجیدہ نظر نہیں آتے۔ بہرحال یہ خبر ہے، بڑی ایک اہم خبر تھی جو ہم نے آپ کے سامنے شیئر کی۔ اب دوسری خبر کے اوپر آ جاتے ہیں، اور یہیں سے آپ کو سنجیدگی کا معلوم ہو جائے گا کہ کتنے افغان پناہ گزین آج کی تاریخ میں اپنے ملک جا چکے ہیں۔ آج جو تاریخ ہے وہ 6 مئی 2025 ہے، اور یہ نمبرز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو سرکاری اعداد و شمار مجھ تک پہنچے ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے محکمہ داخلہ و قبائلی امور نے رپورٹ جاری کی ہے۔ دوسرے مرحلے کے تحت 430 ACC کارڈ ہولڈرز یعنی افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز جو ہیں، اور 866 غیر قانونی تارکین وطن کو تورخم کے راستے افغانستان بھیجا گیا ہے۔ پہلے اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک تفریق کی جاتی تھی کہ ACC اتنے گئے ہیں، غیر قانونی اتنے گئے ہیں۔ اب مل کر ایک نمبر بھیج دیا ہے کہ 436 اتنے گئے ہیں، ان میں غیر قانونی بھی شامل ہیں اور ACC بھی شامل ہے۔ 886 اور 430 کا نمبر یہ دیا گیا ہے۔ اب تک مجموعی طور پر اس میں بتایا گیا ہے کہ 33,539 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز اور 19,393 غیر قانونی تارکین وطن کو افغانستان بھجوایا گیا ہے۔ دوسرے مرحلے کے تحت مجموعی طور پر 52,832 افراد کو ڈی پورٹ کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر اسلام آباد سے 2,325، پنجاب سے 18,778، گلگت بلتستان سے 2 ہی ہیں، یہ نمبر نہیں بڑھے گا۔ آزاد کشمیر سے 1,192 اور سندھ سے 44 غیر قانونی تارکین وطن کو افغانستان بھیجا گیا ہے۔ رضاکارانہ طور پر 24,254 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز افغان مہاجرین تورخم سے افغانستان واپس بھیجے گئے ہیں۔ ستمبر 2023 سے اب تک خیبر پختونخوا کے مختلف سرحدی علاقوں سے مجموعی طور پر 5,33,220 افغان شہریوں کو ان کے ملک باعزت طریقے سے بھیج دیا گیا ہے۔ پاکستان باعزت طریقے سے بھیجتا ہے، جتنوں کو بھی بھیجے، 2 کو بھیجے، 5 کو بھیجے، 10 کو بھیجے، ان کے کھانے پینے کا حد تک کہ لباس تک کا ان کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ لیکن بدلے میں ریاست پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پہلی خبر میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب یہ جو نمبر سرکار کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں 6 مئی 2025 کے، یہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب ان میں کتنی صداقت ہے، اور پہلی جو خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے، یہ آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانی ہے بینگا پاکستانی۔ تو یہ اب تک کی معلومات ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معلومات آپ کے لیے مفید ہیں تو پھر اسے ضرور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کیجیے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، کمنٹس میں اظہار خیال کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔